कहानी की शुरुआत होती है पीसी मोनी की एक गहरी और काली साजिश से। घर में शादी की तैयारियां जोरों पर है। अर्जुन के लिए जिस लड़की मुनमुन को चुना गया है वो दिखने में जितनी भोली है, असल में वो पीसी मोनी के हाथों की कठपुतली है। पीसी मोनी ने बहुत सोच समझकर मुनमुन को चुना है। वो जानती हैं कि मुनमुन एक साधारण गांव की लड़की है जिसे दुनियादारी की समझ नहीं है। पीसी मोनी का प्लान शीशे की तरह साफ है। मुनमुन को अपने काबू में रखना, उसके जरिए अर्जुन को अपनी उंगलियों पर नचाना और फिर धीरे धीरे दुर्गा देवी को घर के हर फैसले से बेदखल करके पूरी जायदाद अपने नाम करवाना। पीसी मोनी मन ही मन खुश हो रही हैं कि अब इस घर पर सिर्फ उनका राज होगा। लेकिन दोस्तों, पाप का घड़ा भरने में देर नहीं लगती। घर के कोने में पीसी मोनी और उनके बेटे पोल्टू अपनी सफलता का जश्न मना रहे थे और जोर जोर से अपनी योजना बना रहे थे। तभी वहां से गुजर रही बड़ी बहू के कदम ठिठक जाते हैं। वो दरवाजे की ओट से उनकी बातें सुन लेती है। पीसी मोनी कह रही थी, अरे पोल्टू, देख लेना, जैसे ही मुनमुन इस घर की बहू बनेगी मैं दुर्गा भाभी को नौकरानी बना दूंगी और अर्जुन तो वैसे ही मुनमुन के पल्लू से बंधा रहेगा। ये सुनते ही बड़ी बहू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि ये शादी नहीं बल्कि इस घर की बर्बादी का फरमान है। बड़ी बहू तुरंत दौड़कर बाकी बहुओं के पास जाती है और रोते हुए उन्हें सब सच बताती है। घर की बहुओं को समझ नहीं आता कि वे क्या करें, क्योंकि उनकी सुनने वाला वहां कोई नहीं है। आखिरकार उनकी उम्मीद की एक ही किरण बचती है, अहाना। वे कांपते हाथों से अहाना को फोन लगाती हैं। उधर अहाना, जो अपनी किताबों और आईएएस के सपनों में खोई थी, फोन उठाती है। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि अहाना आईएएस के एग्जाम में पास हो जाए तो कमेंट में आई सपोर्ट अहाना जरूर लिख दीजिए। पहले तो अहाना बहुओं को सख्ती से मना कर देती है। वो कहती है कि दीदी, मेरा उस घर से अब कोई नाता नहीं है। अर्जुन ने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया है, अब वो किसी से भी शादी करे, मुझे क्या। लेकिन जब बड़ी बहू उसे पीसी मोनी के खतरनाक मंसूबों और दुर्गा देवी पर आने वाले संकट के बारे में बताती है तो अहाना का दिल पसीज जाता है। उसे लगता है कि पति ने भले ही रिश्ता तोड़ दिया हो, लेकिन उस घर और दुर्गा माँ को वो ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकती। वो ठान लेती है कि वो इस शादी को रोक कर रहेगी। इधर घर में हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी थी। पीसी मोनी ने मुनमुन और उसके भोले भाले माता पिता से एक बहुत बड़ा सच छिपा रखा था। उन्होंने ये बताया ही नहीं था कि अर्जुन की ये दूसरी शादी है और उसका तलाक हो चुका है। दुर्गा देवी का जमीर उन्हें कचोट रहा था। वे कई बार सच बताने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन हर बार पीसी मोनी ने उन्हें अपनी कस्मों और वादों में फंसाकर चुप करा दिया। अहाना ने हल्दी वाले दिन ही घर में घुसकर सच बताने की कोशिश की। वो गेट तक पहुंच गई थी, लेकिन पीसी मोनी ने वहां पहले से ही गुंडे और पहरेदार बिठा रखे थे। अहाना को गेट से ही धक्के मारकर अपमानित करके भगा दिया गया। अहाना की आंखों में आंसू थे, लेकिन हार नहीं। उसे समझ आ गया था कि अब सीधे रास्ते से काम नहीं चलेगा। और फिर आया वो दिन जिसका पीसी मोनी को बेसब्री से इंतजार था। शादी का दिन। मंडप सज चुका था। हवन कुंड में अग्नि जल रही थी। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और अर्जुन मुनमुन के साथ फेरे लेने के लिए खड़ा हो चुका था। पीसी मोनी अपनी जीत के नशे में इतनी चूर थीं कि उनका ध्यान घर के पिछले दरवाजे की तरफ गया ही नहीं। और बस यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। ढोल नगाड़ों के शोर के बीच अहाना ने घर के पिछले हिस्से से अंधेरे का फायदा उठाकर चुपके से अंदर एंट्री ले ली। अर्जुन और मुनमुन के फेरे आधे हो चुके थे। मुनमुन के माता पिता हाथ जोड़कर खड़े थे। तभी पूरे मंडप में एक तेज और कड़कदार आवाज गूंजी, रुकिए। सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उठी और सामने अहाना खड़ी थी, जिसके हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा था। पीसी मोनी उसे रोकने के लिए दौड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अहाना सीधे मंडप में चढ़ी और मुनमुन के हाथ में एक बड़ी सी तस्वीर थमा दी। मुनमुन ने कांपते हाथों से तस्वीर को देखा। वह कोई साधारण तस्वीर नहीं थी। वो अर्जुन और अहाना की शादी की तस्वीर थी, जिसमें वे दोनों वरमाला पहने खड़े थे। तस्वीर देखते ही मुनमुन के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने वो तस्वीर अपने माता पिता को दिखाई। मुनमुन के पिता गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने पीसी मोनी पर चिल्लाते हुए कहा, धोखा! आपने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। आपने कहा था लड़का कुंवारा है, लेकिन ये तो शादीशुदा है। आपने हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। पीसी मोनी का चेहरा फक पड़ गया। उनका झूठ सबके सामने नंगा हो चुका था। अर्जुन सिर झुकाए खड़ा था। उसके पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। मुनमुन, जो अब तक पीसी मोनी के इशारों पर चल रही थी, उसने अपने आत्मसम्मान की रक्षा की। उसने सबके सामने अपने गले से वरमाला उतारकर हवन कुंड में फेंक दी और साफ कह दिया,
मैं ऐसे धोखेबाज परिवार में शादी नहीं कर सकती जहां रिश्तों की शुरुआत ही झूठ से हो रही हो। मुनमुन अपने माता पिता के साथ मंडप छोड़कर चली गई। दोस्तों, अहाना ने बिना किसी शोर शराबे के सिर्फ एक सच के दम पर पीसी मुनि के बनाए हुए ताश के महल को बिखेर दिया। उसने साबित कर दिया कि वो आज भी उस घर की रक्षक है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मंडप खाली होने के बाद पीसी मुनि और पोल्टू की आंखों में शर्मिंदगी नहीं बल्कि प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी है। उनका बना बनाया खेल बिगड़ चुका है। अब वो अहाना को इसका ऐसा सबक सिखाने की योजना बनाएंगे जो उसकी रूह कंपा देगा। आखिर अब पीसी मोनी का अगला कदम क्या होगा? क्या अहाना इस नई मुसीबत के लिए तैयार है? ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें अगला एपिसोड।